हाय और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। 3-4 दिन पहले मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था एक व्यूअर का, मतलब प्रियेश का। उन्होंने एक लिंक शेयर किया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो उसके आर्टिकल में मेंशन है कि अभी 1 साल और डिले हो रहा है NH58 ड्यू टू सम रीज़न। तो रीज़न जानने के लिए पहले इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और फिर क्रैक करने की कोशिश करते हैं क्या सच में NH58 अब 1 साल और डिले होने वाला है। तो चलो पहले उस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 लाइनें आ गई हैं इसके अंदर। 10 साल पुराना लैपटॉप है ये। तो फटाफट देख लेते हैं एक बार। NH58 डिले। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा है, कंस्ट्रक्शन ऑन NH58 डिले ड्यू टू रीडिज़ाइन रोड। पढ़ते हैं एक बार फटाफट इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं और फिर थोड़ा सा इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं न्यूज़ को। कंस्ट्रक्शन ऑन NH58 डिले ड्यू टू रीडिज़ाइन रोड स्ट्रक्चर हरिद्वार द लॉन्ग पेंडिंग NH58 प्रोजेक्ट विच वाज scheduled to be finished by end of this year keeping in mind Mahakumbh 2021 has been delayed by 1 more year, ऑफिशियल said। मतलब ऑफिशियली ये बोल दिया गया है NHAI द्वारा कि 1 साल के लिए इसको डिले कर दिया गया है। रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। आफ्टर होटेलियर्स इन भूपतवाला एरिया एंड सीट्स ऑब्जेक्टेड टू एन एलिवेटेड रोड एंड डिमांडेड अ फ्लाईओवर इंस्टेड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑन 2 किलोमीटर फ्लाईओवर फ्रॉम ओल्ड RTO क्रॉसिंग टू शांति कुंज। तो गाइस, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैं उसमें अक्सर दूधाधारी चौक पे जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके बारे में बोलता था कि इस फ्लाईओवर पे काम सबसे ज़्यादा स्लो दिखता है, जबकि उस पे पिलर्स भी बने हुए हैं, गार्डर्स भी डले हुए हैं। उसका रीज़न शायद मैं अब क्रैक कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसके आगे और उसके पीछे अब वो फ्लाईओवर का एरिया एक्सटेंड होना है, इस वजह से ही वहाँ पर काम रुका हुआ था। बट आगे भी देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या लिखा है और फिर वीडियो की हेल्प से कोशिश करेंगे पूरा समझने की कि ये 1 साल का जो डिले होने वाला है अब एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है। रोड पे जाके भी समझेंगे, लेकिन पहले आर्टिकल में समझते हैं। तो कैसे इसमें और लिखा है एन एलिवेटेड रोड विद रिटेनिंग वॉल्स। अरे भाई मेरे क्या हुआ। ओके, रिटेनिंग वॉल्स इन अदर साइड वुड एग्रीवेट द ऑलरेडी मेनेसिंग प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग एंड द सिटी हैज़ बीन डीलिंग विद। ओके, द प्रोजेक्ट डिटेल हो गया है ये वो। तो एक चीज़ में इन्होंने मेंशन की है एन एलिवेटेड रोड विद रिटेनिंग वॉल्स। अब मैं इस वॉल के बारे में आपको ना अभी उस जगह पे जाके बताऊंगा कि ये वॉल्स का क्या फंडा है, क्या सीन था वॉल का इस रोड पे। और द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलेड, ये ओके फाइन, ठीक है। और कुछ है तो बताओ। ओके, अनदर रेसिडेंट हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड सेड एन अंडरपास वाज बीइंग बिल्ट नियर शांति कुंज। नाउ इट इज़ बीइंग डेमोलिश्ड टू अकोमोडेट द फ्लाईओवर। ओके, वहाँ पर शांति कुंज के पास ऑलरेडी एक अंडरपास बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था और ये बात बिल्कुल सही है। अब वो काम कहाँ स्टार्ट हुआ था, अब आप इस वीडियो में देखो। मैं मैंने आगे वीडियो पूरा शूट किया है, मैं इसको पूरा तरीके से आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर उन्होंने वॉल्स बनाए थे और अब उसको डेमोलिश किया गया है। अब वहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा, तो आप इस वीडियो का पूरा देखना। तो गैस, मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर बन रहा है वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके ख़त्म होगा और यहीं से फिर उसके बाद जो नॉर्मल फ्लैट हाईवे है वो शुरू हो जाता है और यहीं से थोड़ी दूरी पे ही है शांति कुंज। अब उस पर्टिकुलर आर्टिकल में जिस वॉल की बात की है कि शांति कुंज के सामने एक अंडरपास बनाया जा रहा था जिसको अब तोड़ दिया गया है, उसके कुछ एविडेंसेस है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। क्योंकि मैं भी जब इस रोड पे जब आ रहा था तो मुझे भी दिखाई दी थी वो दीवारें, रोड के दोनों तरफ इन्होंने कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी थी। फिर बाद में अब हम कुछ दिन बाद जब मैं इस रोड पे आया देखा तो वो दोनों दीवारें वहाँ पर नहीं थी, लेकिन कुछ सरियों के हिस्से वहाँ पर सामने दिखते थे और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा जो भी ये स्क्रैप है वो किस चीज़ का है। अब मुझे समझ में आ गया कि वो जितने भी सरिये स्क्रैप थे वो उस दीवार के थे जिसे बनाने के बाद अब तोड़ दिया गया है। देखो गाइस, सामने ये शांति कुंज का एक गेट है और
थोड़ा सा और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ काम दोबारा होना है शायद, इसलिए इसको इस बीच के रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो एक गेट तो शांति कुंज का यही है। अब आप कंसंट्रेट करना रोड के राइट वाली तरफ। मैं आपको थोड़ा बहुत एक बार रोक के भी दिखा दूंगा स्क्रीन, जहाँ सामने टूटी हुई दीवार के आपको एविडेंसेस दिखेंगे। बिल्कुल राइट साइड में कंसंट्रेट करते रहो, आपको दिखेगा वहाँ पे सरिये वगैरह जो कि अब बिल्कुल ख़राब हालत में पड़े होंगे। वहाँ पर दीवार बनाई जा रही थी, जिस एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो शायद इसी एरिया में बननी थी। और वो जो अंडरपास बनना था शांति कुंज के गेट के आसपास, वो एग्जैक्टली आप सामने देखो, ये दीवारों के सरिये आपको देख रहे होंगे। तो यहाँ पहले दीवार बननी शुरू हो गई थी और दीवारें बन भी गई थी यहाँ पे। अब उन दीवारों को तोड़ दिया गया है, इसी वजह से बहुत टाइम तक ये रोड बंद रहा। और अब शायद उसका रीज़न हमें समझ में आ रहा है, क्या रीज़न था। पहले यहाँ पर बना था एलिवेटेड रोड, मतलब दोनों तरफ दीवारें खड़ी करके रोड बनाते, और जिस जगह अंडरपास बनाना होता, जैसे एक अंडरपास यहाँ बन जाता, शायद एक आगे कहीं बन जाता, और बाकी रोड जो है अनइंटरप्टेड हो जाता। तो गाइस अब शांति कुंज के बाद इससे थोड़ा आगे यानी कि दूधाधारी चौक पर भी एक फ्लाईओवर बन रहा है, और उसके बाद दूधाधारी चौक क्रॉस करने के बाद थोड़ी आगे इसी टाइप की वॉल्स बन गई थी, यानी कि वहाँ पर भी दोनों तरफ वॉल्स खड़ी कर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोजेक्ट शायद था। लेकिन क्योंकि इस रोड पे बहुत सारे आश्रम्स और बहुत सारे होटल्स हैं, तो उन लोगों ने इस टाइप के रोड का ऑब्जेक्शन किया है, जो कि आर्टिकल में लिखा है, और इसीलिए अब NHAI जो है उन्होंने इनकी बात पे एग्री किया है। और अब उस एलिवेटेड रोड के कॉन्सेप्ट को छोड़कर अब यहाँ पर भी 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर ही बनाया जाएगा। तो इसके बाद जो फ्लाईओवर आने वाला है, मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया है। मतलब एलिवेटेड रोड को छोड़ के अब ये 2 किलोमीटर लंबा जो फ्लाईओवर है उसको बनाने का काम भी शुरू हो गया है। उसी की वजह से एस्टिमेटेड टाइम है कि अब ये हाईवे 1 साल और डिले होगा। अभी हम देखते हैं आगे चल के दूधाधारी चौक पर क्या नया काम हुआ है, और आप भी उस चीज़ को देखते हैं। तो गाइस इस फ्लाईओवर को मैं अपनी वीडियोस में बैक टू बैक कवर करता रहता हूँ, जो भी प्रोग्रेस इस फ्लाईओवर पे होती है। और अभी अगर मैं देखूँगा तो इस फ्लाईओवर पे लेंटर गार्डर्स वगैरह का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था, बट क्योंकि अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो अब इसी फ्लाईओवर को बनने में 1 साल और लगेगा, क्योंकि अब ये शायद शांति कुंज से लेकर भूपत वाला तक ये पूरा जो कॉरिडोर है उसके बीच में बनने वाला है। सो गाइस अगर आप राइट साइड में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको पिलर्स बनते हुए दिखाई देंगे। मतलब पीछे जो फ्लाईओवर है उस पर लेंटर गार्डर का काम हो चुका है, और अब यहाँ पे नए पिलर्स बनते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है वो बिल्कुल सही है। पहले यहाँ पर शायद फ्लाईओवर का सिर्फ डिक्लाइनिंग पार्ट बनता, बट अब इसको पूरा एक्सटेंड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि यहाँ पे पिलर्स का काम हो। और एग्जैक्टली ये जो फ्लाईओवर है ये ओल्ड RTO तक बनना है। मतलब इसका जो डिक्लाइनिंग पार्ट जाएगा हरिद्वार की तरफ, वो ओल्ड RTO तक जाएगा, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। सो गाइस एग्जैक्टली यहीं किसी जगह पर हाँ ओल्ड RTO था हरिद्वार का। जिन लोगों ने बहुत पहले से ट्रैवल किया है इस रोड पे उनको मालूम होगा, यहाँ पर एक दुकानों में ही था शायद ओल्ड RTO। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक प्रपोज्ड है ये फ्लाईओवर एज़ पर दी आर्टिकल रिटन इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि एक कमेंट आया था मेरे पास, उसमें वो आर्टिकल मेंशन था, इसीलिए आई ट्राई टू कवर इट। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है कि फ्लाईओवर बनने में टाइम तो लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।